हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडियो का ये हमारा क्लास 33 है, 33। इसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी का ये सीरीज 7वां है। इससे पहले जो है सामान्य हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यूज 6 वीडियो हमारे चैनल पर डाले जा चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है अनुधनुदित, बी अनुधनदित, सी अनुधन उदित और डी है अनधन उदित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुधन उदित जो है अनुदित का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? ऑप्शन ए है तदर्थ, उत्थान, उल्लास, बी है विषम, महात्मा इत्यादि, सी निष्ठुर, अधोगति, निरोग और डी है स्वल्प, विद्यार्थी, नाविक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस विकल्प में जो है सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वल्प, विद्यार्थी और नाविक, ये तीनों जो है स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है, बी शार्दुल, सी तुरंग और डी है बाजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, शार्दुल। ठीक है, ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये सिंह का है ना, शेर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए है संयुक्त संधि युक्त, बी है अग अनभिग, सी अल्पग बहुग और डी है समस्त अभ्यस्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विलोम है ना, एक साइड जो है शब्द दिया है और दूसरी साइड उसका विलोम शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पग बहुग। ये दोनों सही सुमेलित हैं। ठीक, बाकी संयुक्त का क्या होता है? असंयुक्त, आगे का भिग होता है और समस्त का कतिपय। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पग बहुज्ञ। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है मट्टिका, बी मिट्टिका, सी मृत्तिका और डी है मृत्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मृत्तिका। ठीक, मृत्तिका। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें जो है तत्पुरुष समास से रिलेटेड शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है नेक नाम, शोकाकुल, पाप मुक्त, बी है सन्मार्ग, राजभवन, रसोई घर, सी है यथाशक्ति, पथभ्रष्ट, देवालय और डी है मुंह तोड़, लोकोत्तर, गंगाजल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण जो है दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुंह तोड़, लोकोत्तर और गंगाजल, ये तीनों जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है युत्सु, बी युद्धरथ, सी योद्धा और डी है युद्धवीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए जो एक शब्द होगा युत्सु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेलित कीजिए शब्द है और वो शब्द जो है किससे रिलेटेड है ना, आगत शब्द किस शब्द के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है पपीता, इधर 1 2 3 4 दिया है, जापानी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। आप लोगों को बताना है कि पपीता जो है कौन सा शब्द है। तो पपीता क्या है? पुर्तगाली शब्द है ना, ऑप्शन नंबर 4 से जाके मिल जाएगा। उसके बाद है रिक्शा, रिक्शा क्या है? जापानी है। 1 से चाकू, चाकू जो है तुर्की है, तो ये 3 से। और अंगूर, अंगूर क्या है? फारसी शब्द है। ठीक, तो इस तरह से सुमेलित होगा। ठीक, पपीता पुर्तगाली, रिक्शा जापानी, चाकू तुर्की और अंगूर जो है फारसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 है कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। विशेषण बताना है ना। ऑप्शन ए है विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी कुशाग्र और डी है पूछो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है कुशाग्र विशेषण है ना। कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ऑप्शन नंबर सी कुशाग्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे किसके रूप में जाना जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। ठीक है, वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य बताना है। ऑप्शन ए है रवि, बी अध्ययनशील, सी विद्यार्थी और डी है एक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रवि जो है क्या है? विशेष्य है इस वाक्य में। ठीक, और विद्यार्थी क्या है? विशेषण, और अध्ययनशील प्रविशेषण है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विशेष्य रवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बी इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है और डी है अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य बताना है ना, शुद्ध नहीं अशुद्ध। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, वाक्य का प्रकार है। इस वाक्य का आप लोगों को प्रकार बताना है। ऑप्शन ए है विधानवाचक, बी विधिवाचक, सी संकेतवाचक और डी है विस्मयवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस चिन्ह का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए है निर्देशक, बी लाघव, सी हंसपद और डी है योजक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी योजक, है ना। द्वंद्व और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है युद्ध में मारा जाना, बी खेत में रात्रि विश्राम करना, सी खेत रखवाली करना और डी है भूमिगत होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए युद्ध में मारा जाना। खेत रहना मुहावरे का जो सही अर्थ है युद्ध में मारा जाना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है अल्प प्राण ध्वनियां हैं। पहला है का, दूसरा चा, तीसरा था और चौथा है दा। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, आपको बताना है कि अल्प प्राण ध्वनियां कौन कौन से हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। का, चा और दा, ये जो है अल्प प्राण ध्वनियां हैं। आप खुद बोल के देख लीजिए, का, चा, दा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है ढाक के 3 पात का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है समय अनुसार कार्य करना, बी सदा एक सी स्थिति बने रहना, सी झूठ बोलना और डी है सबसे अलग विचार रखना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाक के 3 पात का सही अर्थ क्या होता है? सदा एक सी स्थिति बने रहना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए है प्राचीन, बी दूना, सी 2 सेर घी और डी है पाउन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण प्राचीन, है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए है नाक, बी विनाश, सी प्रसिद्ध और डी है अभियान। सही आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर ए नाक। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है भाषा, बी विष, सी प्रसाद और डी है पुरुषार्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
पुरुषार्थ, ये जो है शुद्ध शब्द है ना। बाकी भाषा ऐसे नहीं लिखते हैं, 20 भी ऐसे नहीं लिखाता है, प्रसाद भी ऐसे नहीं लिखाता, तो तीनों गलत है। जो सही है ऑप्शन नंबर डी, पुरुषार्थ। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज समान हिंदी से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।